तो क्या लिखवाया अभी? अपदान। अपदान कारक लिखवाए, ठीक। अपदान कारक उसको कहेंगे जिस कारक से किसी भी चीज का अलग होने का बोध होगा या अलगाव का बोध होगा, उसको कौन सा कारक बोलेंगे? अपदान कारक बोलेंगे। अपदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? से। समझ में आ गया? करण कारक का से ही होता है। अब चलो जैसे में देखेंगे इधर, जैसे छत से, ठीक है, बिल्ली कूद पड़ी, कूद पड़ी। छत से बिल्ली कौन सी हो गई? मतलब छत से बिल्ली कूद गई दूसरे के घर में। समझ में आ गया? अब देखो, तो इसमें छत से आया है, छत से, लेकिन कूदी कौन सी है? बिलाई, ठीक। अब देखो, तो छत से अलग कौन हो रही है? बिल्ली। समझ में आ रहा है? मतलब बिल्ली पहले रहे छत पर, अलग हो गई छत से। समझ में आ गया? जैसे कौन मतलब भंगवाया है बेंच पे, ठीक। अब देखो ढात गिर गया नीचे, तो बेंच से ढंगला गया, तो कौन सी हो गया? जुदाई हो गया। जहाँ पर अलग हो गया वो कौन कारक हो गया? अपदान कारक। देखो जैसे में पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पत्ते गिरते हैं। अब देखो इसमें पेड़ से क्या गिर रहे हैं? पत्ते। यानी पत्ते किससे अलग हो रहे हैं? पेड़ से। तो यहाँ पर अलगाव का बोध हो रहा है। तो जहाँ पर अलगाव का बोध होगा वो कौन कारक होगा? अपदान कारक। जैसे पेड़ से फल गिर रहा है। तो इसमें पेड़ से क्या गिर रहा है? फल। पेड़ से क्या गिर रहा है? फल। अब फल गिर रहा है तो इसमें जो पेड़ है वह अपने फल को अलग कर रहा है, यानी जुदाई कर रहा है ना, इससे आ रहा है, ठीक। जैसे मान लो कि कोई किसी का माई है, उसको झाड़ा कर रहा है, मतलब उसका लड़का काम भर घूम रहा है, तो उसको काम भर मारेगी तो लड़का भागते हुए जाएगा कहीं, तो अपने माई से अलग ना हो गया, मतलब कुछ समय के लिए अलग हो गया। अब किसी का माई लखेत के मारेगी तो उधर रहेगा, और मराने के लिए तो खचा जाएगा काम भर, ठीक। तो इसको उतारो। और जैसे में लिखो, जैसे में अपदान कारक का है, तो जैसे में लिखो, और जैसे अपने से बोलो, मतलब जुदाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जुदाई होना चाहिए। मतलब वैसा वाक्य बोलो जहां से लगे कि यह चीज में जुदाई हो रहा है। जैसे हिमालय से गंगा बह रही है, निकलती है, बोलेंगे उसको, ठीक है। हिमालय, ठीक है, से गंगा निकलती है। हिमालय से कौन सी निकलती है? गंगा। यानी हिमालय से कौन दूर रही है? गंगा दूर हो रही है। तो इसमें अपदान कारक होगा। और जैसे में छत से कुत्ता कूद पड़ा, ठीक है। छत से कौन सी हो गया? कुत्ता कूद पड़ा, तो उसमें अपदान कारक होगा। और जैसे हम बोलो, कोई भी हो सकता है, बस जुदाई होना चाहिए। पेड़ से गिर गया, कौन सी गिर गया? अनहरी गिर गया। बंदर। पेड़ से बंदर छलांग लगा दिया, ठीक है। कौन सी लगा दिया? छलांग लगा दिया। हाँ देखो, पेड़ से बंदर छलांग लगा दिया। पेड़ से कौन सी हो गया? बंदर छलांग लगा दिया। इतना जैसे में उतारो, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे संप्रदान कारक। अगला कारक लिखेंगे हम लोग 6ठा नंबर, अधिकरण कारक। हाँ, अधिकरण कारक। अभी जो पढ़ने में आसान लगेगा और तुरंत समझ में आ जाएगा, हम लोग उसी को समझेंगे, बाकी पढ़ेंगे सब। अधिकरण कारक, इसको लिखो।
चलिए देखते हैं इसका हम लोग विभक्ति चिन्ह क्या होगा। ठीक, विभक्ति चिन्ह, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा? ठीक है, इसमें आ जाएगा मैं और पर, मैं और पर। ऐसे अगर जिस भी वाक्य में हमको दिखेगा उसमें मैं और उसमें दिखेगा पर, तो हम लोग समझे हैं कि वह वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। चलिए जैसे में इसका हम लोग देखेंगे, लेकिन जैसे से पहले इसका हम लोग परिभाषा लिखेंगे। लिखो, अधिकरण कारक किसे कहे हैं? अधिकरण कारक क्या है? अधिकरण कारक क्या है? लिखो इसको, लिखिए। जिस कारक में विभक्ति चिन्ह, जिस कारक में विभक्ति चिन्ह में और पर होता है, में और क्या होता है? पर होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसे कौन सा कारक कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। समझ में आ गया? उसे कौन सा कारक कहेंगे? अधिकरण कारक। अगर कोई भी वाक्य रहेगा और उसमें जैसे मान लो कि कोई भी वाक्य है, जैसे पेड़ पर फल नहीं है, पेड़ पर कौन सी नहीं है? फल नहीं है। तो पेड़ पर यानी फल किस पर नहीं है? पेड़ पर। इसमें पर आ रहा है ना? तो जिस भी वाक्य में मैं आ जाएगा और पर आ जाएगा वह अधिकरण कारक कहलाएगा, या उसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ रहेगा। जैसे में हो जाएगा, नदी में पानी है। नदी में कौन सी है? पानी है। समझ में गया? नदी में कौन सी है? पानी है। तो हम लोग देयर का प्रयोग पढ़ रहे थे। किसका प्रयोग? देयर का हम लोग जब प्रयोग पढ़ रहे थे तो उसमें एक नियम था कि जिस अधिकरण का कारक में पर आ जाता है उसमें किसका प्रयोग होता है? देयर का प्रयोग होता है। अगर इसको बनाना रहेगा हम लोगों को अंग्रेजी में तो कैसे बनेगा? देयर इज वाटर, देयर इज वाटर इन द रिवर। ठीक है, इन द रिवर यानी पानी कौची में है? नदी में। पानी कौची में है? नदी में। यहाँ पर मैं आया कि नहीं आया है। तो जिस भी वाक्य में अगर मैं आ जाएगा उसमें हम लोग समझेंगे कि अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। समझ आएगा? इसको अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए हिंदी वाला लिखो। ठीक है, आगे। छत पर बिल्ली है। छत पर कौन सी है? बिल्ली है। बिल्ली नहीं, कौन सी है? बिल्ली। देखो अंग्रेजी और हिंदी मिला जुला कर एक ही नियम चलता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बता रहेगा तो आसान है और हिंदी में भी है तो आसान है। तो अगर ऐसा वाक्य होगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है तो अधिकरण कारक। बस ध्यान रखना है कि उसमें देखना है कि पर लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर जहां भी मिल जाएगा पर वहां बना देंगे घर। ठीक है, तो वहां हम लोग क्या कर देंगे? अधिकरण। ठीक है, समझ गया? अधिकरण के मतलब हो सकता है अधिकार ना, तो अपने से बता रहे हैं। ठीक है, समझने के लिए अधिकरण का मतलब क्या हो सकता है? अधिकार। तो जिस वाक्य में मिल जाएगा पर वहां बना लेंगे घर, और जब बना लेंगे घर तो हमारा हो जाएगा अधिकार। तो अधिकार से अधिकरण हो जाएगा। समझ में क्या? अधिकरण कारक। और हो सकता है चाय में कौन सी नहीं है? मरीचा। चाय में कौन सी नहीं है? चीनी। चाय है लिख लेंगे, नेगेटिव बोला नहीं लिखेंगे। ठीक है, चाय में चीनी नहीं है। चाय में चीनी इसमें लिखे है तो उसको नहीं मत लिखो। ठीक, चाय में चीनी है। समझ में आ गया? देखो
सिर पर टोपी, सिर पर टोपी है। कौन सी है? टोपी टोपी, टोपी ना, टोपी टोपी है। समझ में आ गया? और लिखो जैसे में, इसको मिटा दें। और जैसे में हो जाएगा, बोलो जैसे में, बस मैं आना चाहिए और पर आना चाहिए। जैसे बिल में चूहा है। हाँ, ठीक है। बिल में कौन सी है? चूहा है। बिल में चूहा है, ठीक है। बिल में कौन सी है? चूहा है। चूहा, इसमें आया है। समझ में आ गया? तालाब में पानी हाँ, वेरी गुड। तालाब में क्या है? पानी है। तालाब में नानी पानी, पानी तालाब में पानी है। समझ में आ गया? हाँ। घर में कुत्ता है। नानी है, कौन सी है? नानी है। नानी है। समझ में आ गया? किताब में कौन सी है? कहानी किताब में कहानी है। क्या है? कहानी। किताब में कौन सी है? कहानी है। घर में क्या है? नानी है। नानी है। तालाब में क्या है? पानी है। लास्ट में आया है नी और नी, ठीक है। हाँ। पानी, नानी, कहानी, ठीक। समझ में आ गया? लिख लो उसको। नहीं मैं वाला ज्यादा हो गया ना? हो गया। समझ